गाइस वेलकम टू द चैनल। तो गाइस आज है बाइक की सर्विस का दिन। बाइक रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 इसकी सर्विस के लिए जा रहे हैं आज रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर। ये 5th सर्विस है, तो उसमें क्या क्या होगा उसके लिए देखते रहिए ये वीडियो एंड मिलते हैं आगे रास्ते में। तो गाइस हम जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर बाइक की सर्विस करवाने। दिस इज़ द 5th सर्विस एंड मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे, क्या क्या चेंज हुआ नहीं हुआ, लेबर कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट। एंड मैंने एक थोड़ा सा प्लान भी लिया है उस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर का, जिसमें मुझे लेबर कॉस्ट फ्री मिल जाएंगी। मतलब अभी तक 4 सर्विसेज फ्री होती थी, वो हो चुकी हैं ख़त्म। वो 4 सर्विसेज वो ओवर हो चुकी हैं। तो 5th सर्विस में मुझे लेबर कॉस्ट लगनी थी, तो वो लेबर कॉस्ट मुझे थोड़ी मिनिमम लगे, तो उसके लिए एक प्लान लिया है मैंने। तो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ पूरा प्लान वो क्या है। तो हम पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर रॉयल एनफील्ड। ये रहा सर्विस सेंटर सारा, ये अलग अलग सर्विस बेस हैं एंड ये है कस्टमर लॉन्च। मतलब यहाँ पे हम वेट करते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। और ये एन है, शी इज़ इंजॉइंग, मतलब शी इज़ रेस्टिंग। और ये रही हमारी बाइक, तो ये लग चुकी है बाइक। तो सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, उसमें ऑयल डाल रहे हैं। यहाँ पे थी पहले, सर्विस होगी कंप्लीट, और वॉशिंग हो रही है, साथ में चेन लूप करेंगे शायद। हाँ, चेन लूप। तो गाइस ये है ऑल न्यू क्लासिक 350, हंटर 350, मेटियोर 350 का सर्विस चार्ट। तो फर्स्ट सर्विस में सिर्फ इंजन ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा और चेन लूप। सेकंड सर्विस में सिर्फ और सिर्फ चेन क्लीनिंग एंड लूप होगा। थर्ड सर्विस में इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर एंड चेन क्लीनिंग एंड लूप होगा एंड कैम कवर गैस्केट पे लगेगा। एंड उसके बाद 4th सर्विस में चेन क्लीनिंग एंड लूप। 5th सर्विस में इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, ब्रेक ऑयल, फॉक ऑयल, चेन क्लीनिंग एंड लूप, कैम कवर गैस्केट, ये सारा कुछ होगा। मतलब तो अभी मेरी हो रही है 5th सर्विस, जो कि 2 साल बाद यानी कि 24 मंथ्स के बाद होती है, या फिर 20,000 किलोमीटर्स, विच एवर कम अर्लियर। तो ये बाकी ये न्यू हिमालयन 450 एंड गोरिल्ला 450 का है, चार्ज कर लेना इसी तरह से। और ये थंडरबर्ड क्लासिक 350 500 ये इसका है। ये सुपर मेटियोर 650 का है। और ये हिमालयन 411, हिमालयन 411, स्क्रैम 411 का ये। वॉशिंग हो रही है। गाइस अब वॉशिंग के बाद बाइक वापस आ गई है। अब लग रहा है इस पर पॉलिश की एक्स्ट्रा चार्ज होगी। गाइस ये बिल आया है, मैं अच्छे से एलेबोरेटली आपको बाद में बताता हूँ। बाकी बाइक रेडी हो ही रही है, बाइक में पॉलिश हो रहा है, बस ऑलमोस्ट रेडी। बाइक इज़ ऑल सेट, नीट एंड क्लीन,
चमका दी अच्छे से अभी। तो गाइस बाइक इज ऑल सेट, जस्ट चेकिंग द ऑक्सिलरीज। बाइक की सर्विस हो गई कंप्लीट एंड बाइक इज़ स्मूदर देन एवर। साफ फील हो रहा है मुझे बाइक की स्मूथनेस। आई होप ये ऐसी स्मूथ रहे अब बहुत ही अच्छे से। मैं प्रॉपर बिलिंग का आपको बताऊंगा पहुंचने के बाद कि कितना बिल बना, क्या क्या उसमें हुआ, बिल किस किस चीज़ का बना। तो ये है मेरा बिल 2760 रुपये 63 पैसे। सो मतलब इसमें ये सारी चीज़ें आई हैं, कुछ लगभग 200 रुपये के आसपास। तो मतलब इसमें वॉशिंग के लगे हैं, विद पॉलिश करवाती है वॉशिंग विद पॉलिश। तो जैसे ये रीसीलेंट, सिरामिक वैक्स, विनाइल ड्रेसर, क्लींजर, ये सारे वॉशिंग के। तो इसके यहाँ पे देखो 140, 28, 36 मतलब लगभग 200 रुपये के आसपास ही लगे। फिर उसके बाद चेन ल्यूब एंड क्लीनर किट 500 ml, तो ये 120 रुपीज़ इसके लगे हैं। लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक, ये जो ये इंजन ऑयल वगैरह इसके लगे हैं 663 रुपीज़। ब्रेक पैड फ्रंट एंड ब्रेक पैड बैक तो 256 रुपीज़, 275 रुपीज़। ये थोड़े से मेरे को 5% थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया था इन पार्ट्स के ऊपर, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे मिला था। और सर्विस किट 20,000 किलोमीटर्स, जिसमें ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, ऐसी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये पड़ा है 1087 रुपीज़ के आसपास। तो अब मैं वो जो डिस्काउंट वाली बात कर रहा था, देखो डिस्काउंटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे को डिस्काउंटेड रेट में मिली हुई हैं, कुछ मतलब ये 5% हर एक पार्ट पे 5% डिस्काउंट जो मुझे मिला है। ये मैंने क्या किया था, मैंने इस शोरूम की जो ये है रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर, इस सर्विस सेंटर में मैंने 1300 रुपीज़ दे के 2 सर्विसेज मैंने अपनी वो करवा दी थी फ्री। 2 सर्विसेज और 4 सर्विसेज फ्री होती हैं, तो 4 सर्विसेज तो मेरी हो चुकी थी। तो 5th सर्विसेज के मेरे 1000 रुपये लगने थे। तो वो 1000 रुपये जो लगने थे, वो 1000 रुपये लगने थे 5th सर्विस के लेबर कॉस्ट, एंड 6 सर्विसेज के फिर से लगने थे 1000 रुपीज़ लेबर कॉस्ट, मीन्स 2000 रुपीज़। तो वो 1300 रुपीज़ में इन्होंने एक पैकेज सा दिया कि 1300 रुपीज़ में वो दोनों सर्विसेज फ्री। अपार्ट फ्रॉम डैट मुझे 5% डिस्काउंट मिलेगा जो भी मैं इनसे परचेज करूँगा आइटम्स। तो वो वाला प्लान भी आप अपने सर्विस सेंटर में जाके पूछ सकते हैं कि वाला प्लान कौन सा था। इसके अलावा मैंने क्या किया, 1050 रुपीज़ की मैंने RSA ले ली, रोड साइड असिस्टेंस। मीन्स वैसे तो वो अगस्त के 26 तारीख तक अप्रॉक्सीमेटली, मेरे को याद नहीं थी डेट, तो उस टाइम तक वो वैलिड थी। तो 2 साल के लिए वो, जब आप बाइक खरीदते हो तो 2 ईयर्स तक के लिए तो वो वैलिड होती है वो RSA। तो 2 ईयर्स ख़त्म होने से पहले ही एडवांस में करवानी होती है, क्योंकि बनने में भी इसको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये अब 1 साल के लिए फिर से रिन्यू हो चुकी है 1050। ये RSA बेसिकली पीस ऑफ माइंड है, मन की तसल्ली है ये। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो कहीं पे भी पूरी इंडिया में आपकी बाइक कहीं पे भी खड़ी है, कोई प्रॉब्लम आएगी अगर, तो आपने बस RSA कॉल करना है और खुद सेफ हो जाओ और बाइक अपने आप ही सर्विस सेंटर नियर बाय पहुँच जाएगी। तो ऐसा कुछ है सर्विस सेंटर का। अगर वैसे तो आप उनको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, किसी प्राइवेट जो प्राइवेट टो करते हैं, प्राइवेट जो मतलब जो इस तरह के ट्रक्स होते हैं जो टो करते हैं बाइक्स को या कार्स को, बट दे विल ऑब्वियसली चार्ज वेरी हेफ्टी। 1050 में तो किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे, वो 5000-6000 के अप्रॉक्सीमेटली लगते रखते हैं, तो वो भी मतलब 4-5 किलोमीटर्स के। तो उस हिसाब से 1050 और मन की तसल्ली, जैसे मैंने कहा आप बिल्कुल टफ हिमाचल प्रदेश के कहीं बैकग्राउंड टाइप एरियाज में भी फंसे हो, लेह लद्दाख में, स्पीति में कहीं आप हो, तो ये RSA ऑब्वियसली एक मन की तसल्ली तो रहती है। तो गाइस, this was all.
मतलब ये था हमारा डे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आप अलग अलग सर्विसेज की अलग अलग कॉस्ट अपने सर्विस सेंटर से पूछ सकते हो। एंड एक रॉयल एनफील्ड की सर्विस कॉस्ट कैलकुलेटर भी ऐप में आ जाता है, रॉयल एनफील्ड के ऐप में, तो आप ऐप डाउनलोड करके भी सर्विस कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। बट वो अप्रॉक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट आपको ऑब्वियसली सर्विस सेंटर जाके पता चलेगा। एंड मैं आपको यही कमेंट करूँगा ओवरऑल सारा कुछ प्रोसीजर देखने के बाद कि आप सर्विस सेंटर में ही अपनी सर्विस कराओ, क्योंकि अगर कोई पार्ट या कोई भी फॉल्ट अगर होता है बाइक में, कोई भी फॉल्ट अगर आता है तो ऑब्वियसली सर्विस सेंटर विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि आप बाहर से कहीं से सर्विस करवा के सस्ते में अपना काम करवा सकते हो, नो डाउट इन डैट। बट एट द एंड जो मेन कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ वारंटी टाइम होता है तो वो वाइड हो सकती होती है, एंड सर्विस सेंटर विल नेवर एक्सेप्ट इट। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह किसी वीडियो में या किसी ब्लॉग में, तो आप देखते रहिए विन ब्लॉग्स। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय। Mm-hmm.